ओके, यस सॉल्व्ड इट। दोस्तों आज मैंने और एक केस सॉल्व कर ली है। इस केस सॉल्व होने से आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस रहता है कि मेरे लाइफ में ये सब क्यों चल रहा है। मैं बहुत सारा अफर्मेशंस बोलता हूँ, बहुत सारा विजुअलाइजेशन करता हूँ, मैं बहुत सारा हो ओपन ओपन करता हूँ, मैं भगवान की प्रार्थना करता हूँ, क्या कुछ नहीं करता, लेकिन मेरे लाइफ में ये सारे सिचुएशन क्यों आते रहते हैं, बार बार ये पैटर्न्स क्यों रिपीट हो रहे हैं। या बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि मेरे साथ ही ये क्यों नहीं होता है, कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, भगवान की प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। दो क्वेश्चन हमेशा रहेंगे कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, जो भी निगेटिव है वो, और सेकंड रहेगा कि मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता। तो इसका आंसर मैं आपको आज एक इमोशनल व्हील के माध्यम से देना चाहता हूँ। दोस्तों आपको पता ही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बेसिक रूल है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। योर एनर्जी अट्रैक्ट्स सेम काइंड ऑफ एनर्जी, योर फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट्स अनदर सेम काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जब आप इस तरीके के निगेटिव इमोशन में रहते हो तो आप उसी तरीके की फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट करोगे, उसी तरीके का सिचुएशंस अट्रैक्ट करोगे, उसी तरीके का पर्सन अट्रैक्ट करोगे, लोग अट्रैक्ट करोगे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये इमोशनल व्हील आपके बाजू में भी है अभी फिलहाल। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी बात को लेके गिल्ट महसूस कर रहे हो तो ये इमोशनल व्हील में देखिए उसका अपोजिट क्या है। आप पनिशमेंट ही अट्रैक्ट करोगे। आप किसी को भी बोलते हो कि आई एम सॉरी यार, मेरे से गलती हो गई, तो आप देखो कि वो पर्सन और गुस्सा हो जाता है। पहले उसका गुस्सा थोड़ा था, लेकिन वो आपके सॉरी बोलने से उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। तो अगर आप देखो कि लोग जो धूम्रपान करते हैं वो बोलते हैं कि मुझे ये धूम्रपान करना छोड़ देना चाहिए, मैं गिल्ट महसूस कर रहा हूँ, लेकिन वो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद फिर से धूम्रपान करना चालू कर देते हैं। अगर वो 4 सिगरेट पी रहे थे 2 दिन पहले, तो वो आज 6 सिगरेट, 8 सिगरेट पीना चालू कर देते हैं। वैसे ही केस है अल्कोहल की। हर जो अल्कोहलिक पर्सन है वो बोलता है मैं कल से छोड़ने वाला हूँ, मैं आज से छोड़ने वाला हूँ, और वो 7 दिन के बाद फिर से ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने का वो चालू कर देता है। तो इसलिए गिल्ट अट्रैक्ट्स पनिशमेंट, ये व्हील में आप देख सकते हो, अगर ये निगेटिव इमोशन है तो। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप कंफर्ट महसूस कर रहे हो, कंफर्ट के फीलिंग में हो, पॉजिटिव फीलिंग में हो, तो आप देखो कि आप फेयरनेस अट्रैक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी दुकान में जाते हो और दुकान वाले को बोलते हैं कि मुझे कपड़ा दिखाओ, वो बोलेगा कि हाँ हाँ, उसने कपड़ा दिखाने के बाद आप बोलते कितने का है, वो बोलता है कि 1500 रुपये का है। तो लोग आप बोलते कि नहीं, मेरा बजट तो सिर्फ 1000 रुपये का है, तो मैं इतना ही अफोर्ड कर पाऊंगा। आपने जब उनको बताया कि मेरा बजट इतना ही है, आप आपके बजट के साथ कंफर्टेबल होते हो, तो वो जो दुकान वाला है वो खुद ही आपको बोल देता है कि ठीक है, मैं कुछ कम कर देता हूँ, या उसी क्वालिटी का दूसरा कपड़ा दिखा देता हूँ। तो आप देखो, जब आप कंफर्टेबल रहते हो तो आप फेयरनेस अट्रैक्ट करते हो। ये हो गया सेकंड पॉजिटिव इमोशन को लेके। जब आप लैक फील करते हो, इमोशन आपके पास आता है, आप महसूस करते हो, तो आप देखो लॉ, आप लॉस ही अट्रैक्ट करते हो। जब आप लैक के जोन में रहते हो, लैक के फीलिंग में रहते हो, तो आप वैसे पर्सन को अट्रैक्ट करोगे जो आपका लॉस ही करेगा, और वो आपका जो फीलिंग है, जो आपका गट है, बिलीफ है कि देखो मैंने कहा था, मुझे हमेशा चिटरी लोग मिलते हैं, इस तरीके से। तो इसीलिए आप जब लैक के भावना में रहेगा तो आपका लॉस होने वाला है, आप समझ लो। तो जब भी लोग बोलते हैं कि मेरे बहुत लॉसेस हो रहे हैं, मेरे दुकान में लॉस हो गया, मेरा इधर लॉस हो गया, उधर लॉस हो गया, तो उसका सीधा मतलब है कि वो लैक के फील में फील जी रहे हैं। नेक्स्ट इमोशन में चलते हैं, ट्रस्ट। जब आप ट्रस्ट करते हो किसी पर्सन को, तो आप देखो को सपोर्ट महसूस कराने की फीलिंग दे ही देता है, वो आपको सपोर्ट ही करता है। एट द सेम टाइम अगर आप फियर की भावना में हो, तो आप देखो कि आप उसी तरीके से एब्यूजिव पर्सन अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि जो लोग फियर में रहते हैं वो एब्यूजिव पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास बहुत सारे लड़कियों का फ़ोन आते हैं, महिलाओं के फ़ोन आते हैं, वो बोलते रहते हैं कि मेरे पार्टनर जो है वो बहुत एब्यूजिव है। तो उसका ये मतलब है कि आप फियर की भावना में रहते हो, आप फियर इमोशंस फील करते रहते हो। इसीलिए आपके पास उसी तरीके का पास पर्सन आता है जो आपको और फियर देगा। अब्यूजिव पर्सन ही आप अट्रैक्ट करोगे।
तो ये जो इमोशंस है वो आपको देखना है कि आप कौन से इमोशंस में रह रहे हो। अगर आप फ़ियर, लैक, फ्रस्ट्रेशन के इमोशन में रह रहे हो तो आप उसी तरीके की सिचुएशन अटेट करने वाले हो, लोग अटेट करने वाले हो, आप ये गारंटी लेके चलो। इसीलिए इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपको होओपोनोपोनो करना है। आपको मेरा एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स आप कर सकते हो, जिसमें हम बताते हैं कि कैसे आप इमोशन से दूर जाइए और आप आपके ज़िंदगी में आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करिए, आप बैलेंस अट्रैक्ट कीजिए, जिससे आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी होगा। दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखिए और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिस और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। थैंक यू सो मच अगेन।